आज वर्ल्ड फ्लॉसिंग डे है। डेंटिस्ट के अलावा मुझे नहीं लगता कि आम लोगों में बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्लॉसिंग क्या होती है। हाँ, बस ऐसा लगता है कि फ्लॉसिंग ओरल हाइजीन और दांत को साफ करने की कोई प्रोसेस है। तो यहाँ आज डेंटल एसोसिएशन के बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लॉसिंग क्या होती है और कैसे ये ओरल हाइजीन और आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बेहतर होती है। तो आज के हमारे होस्ट वैसे तो डॉक्टर हरवीर सिंह चौहान डेंटिस्ट है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि रवि, या डिटेल में बताओ कि ये डेंटल फ्लॉसिंग से मरीज को, एक आम आदमी को, जैसे मैं हूँ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो डेंटिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, इसको करने से क्या लाभ होते हैं और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? इंटरडेंटल स्पेसिस में गंदगी जो भर जाते हैं उसके लिए डेंटल फ्लॉस यूज करना चाहिए। रिंसिंग का प्रॉपर तरीका क्या है? मुंह में पानी लेके और स्ट्रोक्स करने ऐसे, कुछ साइड में, इस वाले साइड में करेंगे, इस साइड में भी करेंगे और बाहर की तरफ भी करेंगे, इस तरह। दांत साफ करने का और क्या तरीका होता है? Professional scaling in every 6 months. माउथ फ्रेशनर होते हैं, क्या उनसे वास्तव में बेड ब्रेथ कम होती है या क्लीनिंग होती है? बेड ब्रेथ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपका पेट भी डिस्टर्ब है तो आप कितना भी माउथ वॉश यूज कर लीजिए, आपकी बेड ब्रेथ सही नहीं होगी। सब बता रहे थे कि जैसे कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि जो बाजार में रेडीमेड सॉल्यूशन आते हैं, क्या वो काफ़ी होते हैं? वो काफ़ी नहीं होते, उसके साथ आपको टंग क्लीनर अपना यूज़ करना चाहिए। मुंह में बदबू आने क्या कारण होते हैं? मुंह में बदबू आने के सबसे मेन कारण है कैविटी होना, खाना जमना, खाना को वहीं उसको साफ ना करना, जिसकी वजह से कैलकुलस फॉर्म होना। कैलकुलस से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है पेशेंट के मुंह में। आमतौर पे ऐसा समझा जाता है कि अगर आपने कुछ खाना खा लिया है तो 2 से 3 घंटे में अपने आप ही जो दांतों के बीच में फंसा हुआ पदार्थ है, जो मटेरियल है, वो साफ हो जाता है। पर क्या खुद ही ऐसा हमें करने देना चाहिए या वास्तव में हमें कुछ करने की जरूरत है ताकि दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना है वो साफ वास्तव में हो सके? हमें तुरंत खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। हमें इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि खुद से निकल जाएगा। कई बार हमारे दांत की बनावट ऐसी होती है कि खाना खुद से नहीं निकल पाता है, तो उस कंडीशन में हमें कुल्ला करके उसे निकालना चाहिए। फ्लॉसिंग में आप क्या करते हैं? फ्लॉस क्या होता है? एक धागे जैसा, जिसपे फ्लोराइड कोटेड भी होता है और वैक्स कोटेड होता है। नॉर्मल कोई व्यक्ति घर वाला थ्रेड लेके ना फ्लॉसिंग करने लगे, जैसे कि कोई वीडियो देखा और उसमें नॉर्मल घर वाली रील या वो कुछ लेके मतलब डेंटिस्ट चाहते हैं आपको खर्चा कर ही करना है? खर्चा बहुत ही कम होता है, लगभग 100 रुपीज में इतना बड़ा डेंटल फ्लॉस आ जाता है कि नहीं, वो आप 6 महीने पतंग का जो मंजा होता है उससे फ्लॉसिंग नहीं हो उससे सकती? करेंगे तो कैविटी और एनामल डैमेज हो जाएगा। गिंजिवाइटिस आम लोगों के लिए क्या होती है? मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से खून आना। पेरियोडोंटाइटिस? पेरियोडोंटाइटिस एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें दांतों को मसूड़ों से और हड्डी से साधने वाले फाइबर, मसूड़े और पेरिडोन्शियम मतलब हड्डी, वो जो दांत को अपने आप में पकड़े रहती है, ये अगर इन इतने सारे पार्ट्स में कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। जो दांतों में ब्रेसेस या ब्रिजेस पहनते हैं उनके लिए फ्लॉसिंग जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, क्लीनिंग करते हैं, भोजन के कणों को वहां से निकाल देते हैं, तो भोजन न सड़ने की वजह से मुंह से बदबू आना और अंदर आगे की कॉन्सिक्वेंसेस रुक जाते हैं। डॉक्टर रफीक गुप्ता बताएंगे फ्लॉसिंग कैसे करते हैं? फ्लॉस लेना है 18 इंच लंबा और उसको वाइंड करना है अपने मिडिल फिंगर पर दोनों साइड। उसके बाद जब जहाँ पे बेसिकली फ्लॉसिंग नीड होती है, दांत के बिटवीन एरियाज के लिए फूड पार्टिकल्स और प्लाक को रिमूव करने के लिए ऑक्लूजली स्ट्रेट जाएंगे, जहाँ गम लाइन आएगी वहां उसको सी शेप आकार में नीचे लेके जाएंगे, अप एंड डाउन स्ट्रोक्स देंगे। अप एंड डाउन 2-3 स्ट्रोक्स देने के बाद फाइनली हम उसको ऊपर ऑक्लूजली निकाल लेंगे। एक बार में दोनों एडजेसेंट टीथ के दोनों साइड में रिपीट करेंगे, फिर रिमूव करेंगे। फ्लॉसिंग का तरीका पता लग गया कि धागे नुमा एक थ्रेड होता है, लेकिन अभी जैसे जिक्र आया वाटर फ्लॉसिंग क्या होती है और क्या ये बेहतर है और कैसे की जाती है? वाटर फ्लॉसर को आम भाषा में हम कह सकते हैं कि पिचकारी जैसी एक डिवाइस आती है। उसमें प्रेशर, जैसी बटन दबाएंगे तो बहुत तेज प्रेशर निकलता है। दोनों दो दांतों के बीच के स्पेसेस पे उसकी टिप लगाते हैं और बटन दबाते हैं, तो वैसे ही प्रेशर से, पानी से जो है सारा डेब्रिज, जो भी
प्लाक है वो सब निकल जाता है। वाटर फ्लॉसर से ब्लीडिंग के चांस ज्यादा रहते हैं या थ्रेड से? थ्रेड से इसके ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने जरा भी मिस हैंडल कर दिया तो आपके मसूड़ों को ये छील दे। आते हैं। पहले के टाइम में इस वैक्स वाले वायर को लेके हमें इस तरह से अंदर से करना पड़ता था, पर आजकल कंपनीज के प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इससे बहुत इजी है पीछे ले जाके, और जिस दांत का करना है वहां पे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ये कैसा ब्रश है? ये प्रोक्जा ब्रश है। इंटरडेंटल स्पेस में इसको डाल करके हम फंसे हुए भोजन के कणों को निकाल सकते हैं। इससे जो है भोजन कण फंसेंगे नहीं, तो मुंह से बदबू आने की समस्या समाप्त हो जाएगी। डेंटल ब्रश इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्लॉसिंग ओनली। टूथपिक सेफ है? जी नहीं, टूथपिक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसूड़ों में घाव कर देती है, एक जगह बना देती है। इमरजेंसी हो और जब फ्लॉस हैंडी ना हो तब हम टूथपिक यूज कर सकते हैं। कई पेशेंट मेरे पास आए, इतना इन्फ्लेमेशन लेके आए कि उन्हें 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक दे के वो ठीक है। टूथपिक या कोई पैनिक चीज तो कभी उसमें नहीं डालनी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते उनके पास में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पेशेंट्स आते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेरियोडोंटाइटिस होती है, उस टाइम पर पेशेंट कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं ले सकती है जिससे कि उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। अगर वो प्रॉपर ब्रशिंग करे और प्रॉपर फ्लॉसिंग करे आफ्टर द मील, तो उसकी ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट है ना 50 to 60% रिड्यूस हो सकती है। अबॉर्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं ड्यूरिंग ओरल कैविटी, ओरल इन्फेक्शंस की वजह से, वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो लोग रेगुलर फ्लॉसिंग करते हैं उनको क्या फायदे होंगे? कैरीज नहीं लगेगी, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो कैरीज नहीं लगेगी। तो कैरीज जब लगेगी तो वो पल्प में चली जाए तो आरसीटी कम होगी, सफाई रहेगी तो अच्छा रहेगा। भारत में ओरल हाइजीन बहुत पुअर है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप डेंटिस्ट के बड़े बिल से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे बेटर है आप 2 टाइम्स ब्रश कीजिएगा, रात को चॉकलेट्स मत खाइएगा। जिसको कॉफी पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, उसके बाद थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए, और आपको है ना रेगुलर फ्लॉसिंग करनी चाहिए। अगर मुझे एक ही बार ब्रश करना है तो सुबह का जरूरी है, रात का जरूरी है? रात का जरूर। दातून का क्या फायदा है? क्या दातून से भी का क्लीनिंग हो फायदा सकती पहले है? के टाइम में था, आजकल दातून थोड़ा रफ हार्ड सरफेस होता है। अगर आपको दांतों पर रगड़ेंगे दांत, उससे फिर एटिशन होता है। अगर उसको आप करते हैं तो पहले के टाइम में जब पेस्ट नहीं होते थे, ब्रश नहीं था, दातून वो सबसे एक हैंडी। 60+ पे जो दांतों के बीच में गैप बढ़ जाता है उसको साफ करने का बेस्ट। एजेड पर्सन्स के लिए हम इलेक्ट्रिक ब्रश भी हम रिकमेंड करते हैं। वाटर फ्लॉसर प्रोक्जा ब्रश यूज करिए, इंटरडेंटल ब्रश यूज करिए। ब्रशिंग और माउथ वॉश, आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, आप फिटकरी के पानी से अच्छे से कुल्ले करिए, 2 टाइम माउथ वॉश करिए, पानी को 30-40 सेकंड मुंह में घुमाइए, प्रेशर से घुमाइए बंद करके, अंदर से खाना अपने आप बाहर तरफ पुश होगा। सबसे इकोनॉमिकल है। आज एनएमओ की चर्चा रही वर्ल्ड फ्लॉसिंग डे पर, तो मैसेज फॉर द मासेस। मैसेज फॉर द मासेस कि आप 2 टाइम ब्रश करिए, 2 टाइम माउथ वॉश करिए, अपनी ओरल हाइजीन को हेल्दी रखिए। तो नमक के गुनगुने पानी के कुल्ले। जब भी खाना खाए उसके बाद कुल्ला जरूर करें, ताकि जो आपने खाना खाया है वो दांतों के बीच में ना फंसे, और आदत डाले कि एक बार दिन रात को फ्लॉस जरूर करें। मुंह आपके स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। हेल्दी माउथ, हैप्पी लाइफ एंड ब्राइटर स्माइल। हेल्दी माउथ, हैप्पी लाइफ एंड ब्राइटर स्माइल। मरीज कैसे आते हैं यहाँ पे? दांतों के दर्द के लिए आते हैं। कारण क्या? ना करना, अपने मुंह की साफ सफाई ना करना, आरसीटी के लिए आते हैं। हाँ, आगरा में 3-4 डेंटिस्ट हुआ करते थे, आज हर गली में एक डेंटिस्ट बैठा हुआ है। उसकी वजह ये है कि भारत में लोगों की ओरल हाइजीन बहुत खराब है। लोग 2 बार पेस्ट करना ही नहीं चाहते, और दांतों में फंसी हुई गंदगी दांतों के बहुत सारे रोगों को बुलावा देती है, जैसी अभी हमने चर्चा में की। तो यदि अगर डेंटिस्ट का खर्चा घटाना है तो आपको अपने मुंह की सफाई और दांतों की सफाई रेगुलर करनी चाहिए, जो भी तरीका आपको पसंद है।